हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का सर्कल चैप्टर। ठीक, सर्कल चैप्टर क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। तो यहाँ थोड़ा समझ लोगे तो 10th में और आसान हो जाएगा, बट ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी 10th में जाके। सर्कल के बारे में आप बचपन से ही डिस्कस करते आ रहे हो और जानते भी हो लगभग क्लास 7th 8th से कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल जो होता है एक फिक्स सेंटर से फिक्स पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इसी को हम सर्कल कहते हैं। क्लियर? दिस वन इज सेंटर और यहाँ से ये फिक्स डिस्टेंस होता है जिसे हम रेडियस कहते हैं। सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर दो या C से रिप्रेजेंट कर दो, आपकी मर्जी। तो OA जो है रेडियस हो गया। OA क्या कहलाएगा? OA इक्वल टू रेडियस। रेडियस का प्लूरल फॉर्म जो होता है उसे हम रेडियाई लिखते हैं, रेडियाई पढ़ते हैं। ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। अब सर्कल में रेडियस समझ में आ गया। रेडियस के बाद आता है हमारे पास डायमीटर। सेंटर से जो सबसे लॉन्ग कॉर्ड होगा, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। अब यहाँ से बात आ रही है कि हमारे पास ये कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड क्या होता है? AOB डायमीटर हो गया। तो देखो कॉर्ड क्या होगा, कोई भी एक सर्कल है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी लाइन ड्रॉ होगा ये सारे कॉर्ड कहलाएंगे। ऑल आर कॉल्ड कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा? जो सेंटर से पास होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। अब बात आती है डायमीटर और रेडियस। क्वेश्चन में रेडियस गिवन हो, डायमीटर निकालना हो, रेडियस गिवन हो, डायमीटर निकालना हो, तो ये दो फॉर्मूले याद रखना है। R इक्वल टू D/2 और D इक्वल टू 2R। डायमीटर पूछा जाए क्वेश्चन में और रेडियस गिवन हो तो 2 से मल्टीप्लाई, डायमीटर गिवन हो, रेडियस पूछा जाए तो 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आपका आर्क का। सर्कल में आर्क क्या होता है? तो सर्कल के किसी भी पॉइंट से यहाँ तक इंटरसेक्ट कर दो तो ये पार्ट जो है हमारा आर्क कहलाएगा। तो इस आर्क को हम कहेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क बोलेंगे। ये जो रेड पार्ट है ये माइनर आर्क हो गया और ये जो पार्ट है बड़ा वाला इसे हम मेजर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। इसका नाम मैं दे दूं PQ। तो PQ ऐसे लिख के रिप्रेजेंट करोगे तो इसका मतलब ये आर्क है। क्या है? आर्क है। अब आर्क को मेजर कैसे करेंगे? तो सेंटर से क्या करो आप, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, यानी ये हो गया सेक्टर। नाम दे दो O। OPQ जो है वो सेक्टर कहलाएगा। OPQ क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। अब जैसे हमें आर्क मेजर करना है तो PQ और मेजर को M लिख दो, इक्वल टू में थीटा, इक्वल टू में थीटा। Q में और इसमें तो PQ इक्वल टू थीटा लिख देते हैं, यानी ये एंगल जो होगा ये थीटा होगा। तो इसी से आप आर्क को मेजर कर सकते हो, इसी से आर्क को मेजर किया जाता है। तो ये जो पार्ट हमारे पास बना, अब इसमें मैं समझा रहा हूँ आपको। सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर दो, एक आर्क बन जाएगा। दो रेडियस जैसे ही ड्रॉ करोगे आर्क बनेगा। तो ये वाला पार्ट हमारे पास आर्क कहला जाएगा। लेकिन ये जो पूरा पार्ट है इसे हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे इसे। और ये जो पार्ट है इसे हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। जो बड़ा वाला पार्ट है इसे मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, समझ में आ गया सबको? अब स्टार्ट करते हैं सेगमेंट के बारे में। सर्कल में सेगमेंट क्या होता है तो ये देख लो। यहाँ पे हुआ हमारे पास माइनर सेगमेंट, ये वाला पार्ट हुआ मेजर सेगमेंट, ये थी हमारी सर्कल की छोटी मोटी बातें। अब हम बात करेंगे थ्योरम की। थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी एक थ्योरम मैं कराऊंगा सर्कल चैप्टर का, तो उसे आप लोग काफ़ी ध्यान से देखना
और बहुत ही आसान है। कॉन्ग्रेंसी आता हो तो और ज़्यादा आसान है। जो आपने ट्रायंगल चैप्टर में कॉन्ग्रेंसी सीखे हो उससे कहीं ज़्यादा आसान है। कॉन्ग्रेंसी में 3 वैल्यू हमेशा फाइंड किया जाता है, या तो 3 साइड्स होने चाहिए, या तो 2 साइड्स 1 एंगल, या RHS होना चाहिए। RHS मीन्स राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट हाइपोटेनियस साइड मीन्स इच 1 एंगल इज 90 डिग्री होनी चाहिए बिल्कुल, और 2 एंगल एक्यूट होने चाहिए, या हाइपोटेनियस साइड होना चाहिए। तो ये हमारे पास RHS का रूल होता है। तो इस तरह से सर्कल में जब हम कॉन्ग्रेंसी प्रूव करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 2 रेडियस तो मिल ही जाएंगे लगभग। तो 2 रेडियस इक्वल हो जाएंगे और उसके बाद एक आपको बस फाइंड करना होगा। तो अभी हम थ्योरम करते हैं, उसमें आसानी से सीख लेंगे। थ्योरम 9.1 हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 9 का, सर्कल चैप्टर का। क्वेश्चन है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अभी मैंने कॉर्ड बताया था। सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इट मीन्स इक्वल एंगल आपको प्रूव करना है, और इक्वल कॉर्ड्स जो है ये गिवन पार्ट है। क्या है? ये गिवन पार्ट है, और ये जो गिवन पार्ट है और ये प्रूफ करना है। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है इसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डायग्राम बनाना है। चैप्टर में डायग्राम बनाना सीख गया, आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, बात आ गई सर्कल की, तो लॉजिक सी बात है, हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 सर्कल की बात ही नहीं हुई है, एक ही सर्कल की बात हुई है। इसी में कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो इक्वल कॉर्ड मीन्स एक ही सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड आ जाएंगे। तो कॉर्ड मतलब आप कहीं से बना सकते हो, ये एक कॉर्ड हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, ये दोनों कॉर्ड हो गए। इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो सेंटर हमारे पास ये हुआ। अब सेंटर से इसको मिला दो, ये बना हमारे पास प्रॉपर डायग्राम। नाम दे दो OABCD। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? ये वाला पार्ट आपको प्रूफ करना है, ये सारे पार्ट आपको प्रूफ करने हैं। यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। नाम दे दो 1 2, कन्फ्यूजन हो तो 1 2 नाम दे दो। ये हमें प्रूफ करना है एंगल। तो सबसे पहला काम होता है, लिखोगे गिवन। जो जो वैल्यू गिवन होंगी उन्हें लिख लेना। प्रॉपर फॉर्मेट देख लो। गिवन में क्या है? इक्वल कॉर्ड। इक्वल कॉर्ड क्या है? AB एंड CD। तो लिखो AB इक्वल टू CD। बस यही एक गिवन है। अब प्रूफ में लिखना है हमें, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इस पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC। दोनों का मतलब सेम है। मैंने एंगल लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में एंगल लिखना अच्छे से सिखा रखा हूँ, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हो। तो ये काफ़ी ध्यान देना है। बच्चे एंगल लिखने में ही मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे एंगल लिखने में ही मिस्टेक कर देते हैं। क्या करेंगे? AOB की जगह पे लिख देंगे ABO। तो ABO, B का मतलब ये एंगल हो गया। प्रूफ तो हमें O करना है और लिख दिए B। तो ये ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। हाँ, AOB को आप BOA और COD लिख सकते हो। एक एंगल लिखने का अच्छा फॉर्मेट ये भी होता है कि ध्यान से देखो, AOB लिखा तो बहुत बच्चे AOB को लिख देंगे COD के इक्वल। नो डाउट सही है, बट फॉर्मेट सही नहीं है, क्योंकि आपने A से स्टार्ट किया इस साइड से, तो यहाँ से D से स्टार्ट करोगे ज़्यादा बेटर होगा। DOC। क्लियर? तो ये एंगल का फॉर्मेट होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है। अब मैंने कहा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर्कल की बातें। रियल में भाई सर्कल है, थोड़ा सा बस सर्कल ध्यान देना है। बाद बाकी देखो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें। तो मैंने क्या कहा? कॉन्ग्रेंसी कैसे प्रूव करना है? कॉन्ग्रेंट में 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे लिखो, फॉर्मेट प्रॉपर याद रखना है। इन ट्रायंगल AOB एंड लिखना है, कॉन्ग्रेंसी का साइन नहीं देना है। जब प्रूफ करोगे कॉन्ग्रेंट ही तो प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पहले ही कॉन्ग्रेंस लिख देते हैं। भाई प्रूफ ही वही करना है और आप वही लिख दिए। तो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपको 3 पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो AB इक्वल टू CD, ये ऑलरेडी गिवन है, देखो कॉर्ड। तो AB इक्वल टू CD। रीजन जरूर लिखना, रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। AB इक्वल टू CD गिवन हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा कि 2 चीज़ें और फाइंड करना है। तो AB इक्वल टू CD तो हमें मिल गया। OA क्या है? OA क्या है? रेडियस है।
ओ ए किसके इक्वल होगा? क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ओ ए इक्वल टू ओ डी। रीजन क्या होगा? सेम रेडियस, सेम रेडियस, या रेडियाई लिख दो प्लूरल फॉर्म। अगेन ओ बी किसके इक्वल होगा? ओ बी इक्वल टू ओ सी। पेपर में आप रीजन अच्छे से लिखना, मैंने डैश दे दिया इसकी जगह पे। क्लियर? तीनों पार्ट हमें पता चल गया। अब सिंपल सी बात है, लिख दो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ओ सी। कि रीजन जरूर लिखना किस क्राइटेरिया से हुआ? तो साइड 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 क्राइटेरिया से। अभी भी हमारा प्रूफ नहीं हुआ, एंगल ए ओ बी और डी ओ सी प्रूफ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का मतलब हो गया ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। सीपीसीटी, यहाँ से बहुत कुछ लिख सकते हो सीपीसीटी से। देखो ए बी इक्वल टू सी डी तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से ओ बी इक्वल टू ओ सी भी लिख सकते हो, तो ये ऑलरेडी रेडियस है। आ गया समझ? तो एक थ्योरम तो ये हो गया। सेकेंड थ्योरम बिल्कुल डायग्राम यही बनेगा, बट उसमें क्या है आपका, सेकेंड थ्योरम में 9.2 में कॉर्ड गिवन होगा, सॉरी एंगल गिवन होगा, कॉर्ड को फाइंड करना होगा, कॉर्ड को प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, इक्वल कॉर्ड की जगह पे देगा इक्वल एंगल ऑफ अ सर्कल, इक्वल एंगल ऑफ अ सर्कल। और आपको क्या प्रूफ करना है? कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। तो क्या कुछ चेंजिंग होगा इसमें? थोड़ा सा चेंज होगा। ए बी इक्वल टू सी डी जो गिवन है, इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। तो मैं एक दो फॉर्मेट यहाँ पे कर देता हूँ आपको सेकेंड थ्योरम का। थ्योरम 9.2 सेम ही क्वेश्चन है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि आप एक सर्कल बना दो, ये सर्कल बन गया, यहाँ पे दो कॉर्ड बना लेते हैं, ये हो गया सेंटर, सेंटर से कॉर्ड को मैच करा दिया, नाम दे दिया ओ ए बी सी डी। प्रूफ क्या करना है हमें? कॉर्ड इक्वल प्रूफ करना है। क्या करना है? ये कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है। गिवन क्या है? गिवन है एंगल, ये दोनों एंगल गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये गिवन है। दूसरा प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें करना है ए बी इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ से हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। देखो अभी मेरे से भी मिस्टेक होने जा रहा था, मैंने नहीं कहा था कि एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट एंगल डी ओ सी बच्चे लिख देते हैं। यहाँ से हमें प्रूफ करना स्टार्ट करना है। मैं भी यहाँ इक्वल टू दे ही रहा था, तब तक याद आया नहीं यार एंड होना चाहिए। तो एंगल ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ये मैंने लिख दिया। अब जो जो गिवन है लिखो। क्या गिवन है? ओ ए इक्वल टू ओ डी। रीजन क्या लिखोगे? गुड, सेम रेडियाई। ये पता है ना कैसे लिखते हैं? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी गिवन है। अगेन एंगल ओ बी, सॉरी ओ बी नहीं होगा, एंगल साइड है ना, यानी रेडियस। ओ बी इक्वल टू ओ सी, रीजन सेम रेडियाई। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ओ सी, रीजन वेरी गुड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब क्या? ए बी इक्वल टू सी डी डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी बाई सी पी सी टी। तो ये भी थ्योरम नोट डाउन कर लो, ये सेकंड थ्योरम है। अब देखो एक्सरसाइज 9.1 में 2 क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए ये वाला थ्योरम लिख देना है और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट वाला थ्योरम लिख देना है, बिल्कुल सेम वही है।